तो निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, संसार के अंदर कहते हैं 2 प्रकार का ज्ञान होता है। बहुत ध्यान से सुनो। आइए थोड़ा सा ध्यान देकर के जुड़ने का प्रयास करना, क्योंकि अगर आप लोग मन से सुनेंगे, जुड़ करके सुनेंगे, तो मैं क्या कहना चाहती हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और यदि आपका मन जो है वो इधर उधर रहा, तो फिर मैं क्या कह करके चली जाऊंगी, ये कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा आपका। क्योंकि मन एक समय में एक ही कार्य करता है, और आप इसको जिधर लगा दोगे ये उधर लग जाएगा। आज लोग कहते हैं जी भगवान में मन नहीं लगता, धर्म में मन नहीं लगता, भक्ति में मन नहीं लगता। तो मैं अक्सर कह दिया करती हूँ, टीवी देखने में लगता है कि नहीं लगता है? बोलो बोले वहां तो खूब लग जाता है। मोबाइल देखने में लगता है कि नहीं लगता है? बोले खूब लग जाता है। अच्छा माताओं, निंदा चुगली करने में लगता है कि नहीं लगता है? बोलो। एक जगह पर हम गए, तो एक माता जी दूध निकालने के लिए जा रही थी, तो हाथ में बाल्टी थी, और दूसरी माता जी कुछ डाल करके आ रही थी, कूड़ा कचरा, तो उनके सर पर टोकरी रखी हुई थी। तो दोनों जब आपस में मिली तो गली में ही खड़ी हो गई। एक के हाथ में बाल्टी है, दूसरी के सर पर टोकरी है, और दोनों ने खड़े खड़े जो अपने निंदा चुगली का अध्याय छेड़ा, आधा घंटे तक गली में ही चलता रहा उन दोनों का शास्त्र। आधा घंटे के बाद क्या कहती है, मैं तो दूध निकालने जा रही थी। बोले मैं कौन सा फ्री हूं, मैं भी तो कूड़ा डालने जा रही थी। अब पता लगा कि इतना मन लग गया उनका कि जिस काम के लिए वो घर से निकली थी, आधा घंटे वो काम भी भूल गई। तो क्यों लगा निंदा चुगली में मन? क्योंकि हमने लगाया। जिसने अपने मन को अच्छी चीजों में लगा लिया, उसे किसी की निंदा सुननी अच्छी नहीं लगती। अगर कोई उसके सामने निंदा करने भी लगेगा तो वो क्या कहेगी, बहन देख मुझे किसी की चुगली नहीं सुननी, जो जैसा उसको रहने दो, मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है, इसलिए कोई अच्छी बात हो तो कर, नहीं तो किसी की निंदा चुगली मत कर। इसका मतलब उसका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि उसने लगाया है। तो अगर इसी मन को तुम अच्छी चीजों में लगा दो तो लगता है। इसलिए कुछ समय के लिए अपने मन को मुझे सौंप दीजिए और थोड़ा सा ध्यान देकर के सुनो। कहते हैं संसार में 2 प्रकार का ज्ञान होता है, एक स्वाभाविक, एक निमित्त। ये संसार के जितने भी पशु पक्षी हैं, इन सब में स्वाभाविक ज्ञान पाया जाता है। स्वाभाविक किसको कहते हैं? जिसको सिखाना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता, जनाना नहीं पड़ता। बच्चे बताएंगे, गाय अपने बछड़े को घास खाना सिखाती है क्या? जोर से बोलो। नहीं, उसे अपने आप आ जाता है। वो अपने बच्चों को पानी में तैरना सिखाती है क्या? जोर से बोलो। नहीं, उन्हें अपने आप तैरना आ जाता है। गाय और भैंसे अपने बच्चों को दौड़ना सिखाती है क्या? नहीं, वो भी नहीं सिखाती, वो भी उन्हें अपने आप आ जाता है। ये स्वाभाविक ज्ञान है। कोई बात नहीं, डरो मत, आप संभाल लेंगे, वो सब मजबूती से बंधे हुए। उनको सिखाया नहीं गया, जितनी उनको आवश्यकता है भगवान ने उनको उतना ज्ञान देकर के भेजा। कहते हैं जब कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, मनुष्य को पता नहीं लगता, पर पशु पक्षियों को सबसे पहले पता लग जाता है। एक मधुमक्खी किसी फूल पर बैठती है और वहां से रस ले लेती है।
वो रस लेने की टेक्निक उसकी इतने गजब की है कि वो रस लेकर के उड़ भी जाती है और फूल ज्यों का त्यों रहता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये जो साइंस है, ये मक्खी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ करके नहीं आई, ये भगवान ने उसको स्वाभाविक दी। आपने वो एक गोल गोल घोंसला देखा होगा गांव में, तो पेड़ों पर बहुत रहते हैं गोरैया के घोंसले, बैया के घोंसले। वो कहीं आर्किटेक्ट पढ़ने नहीं गई। आपका लड़का जो है, अगर उसे कह दिया जाए कि कोई मकान बना, तो वो कहेगा पहले इसके बारे में मुझे पढ़ना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा, राजमिस्त्री का काम। वो तब बनाएगा, सीख करके, जान करके, पढ़ करके। पर बैया जो है वो अपना घोंसला इस प्रकार से बना देती है कि सालों साल बारिश भी होती रहे तो भी उसके घोंसले में पानी की एक बूंद तक नहीं जाती। इतने गजब का आर्किटेक्ट है वो, कहीं सीखने नहीं गई। ये सब चीजें भगवान ने उसे दे करके भेजा है। आपने देखा होगा अगर झाड़ी पर बेर लगे हो और हम बेर तोड़ने लगे तो कांटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे ना। पर आप बकरी को कभी बेरी के पत्ते खाते हुए देखना, कांटे तो तब भी हैं, पर वो इतनी स्पीड से चप 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 करके सारी बेरी के पत्ते खा जाती है और उसकी जीभ में एक भी कांटा, जोर से बोलो, नहीं लगता। ये टेक्निक वो कहीं से पढ़ के नहीं आई, ये सब स्वाभाविक जाने जो ईश्वर ने उनको देकर के भेजा। अब आप मनुष्य की देखो, छोटा सा बच्चा, उसने पेशाब कर दिया तो कई बार मैंने देखा कि बच्चा अपने पेशाब में ऐसे हाथ मार रहा है, छप छप कर रहा है। करता है कि नहीं करता? कुछ लड़कियां मुस्कुरा रही और हाथ ऐसे कर रही है नाक पर। बोले ये तो गंदी सी चीज हो गई ना। ये काम सबने किए हैं, पर कब किए हैं? जब हमें उसके बारे में पता, जोर से बोलो, नहीं था। मैंने भी किए, आपने भी किए, सबने किए। बच्चे का स्वभाव है। अब उसे पता नहीं है कि ये पेशाब है, ये गंदगी है, इसमें मुझे हाथ डालना है या नहीं डालना है। चप्पल आ गई उसके सामने, चप्पल को उठा के तुरंत कहां डालेगा? मुंह में डालेगा। उसे नहीं पता है कि चप्पल गंदी है, मुझे इसमें मुंह में डालना है कि नहीं डालना है। बिजली का प्लग होगा तो उसमें उंगली डालने की कोशिश करेगा। उसे नहीं पता कि मुझे यहाँ पे ये अपनी उंगली जो है इसमें अंदर डालनी है कि नहीं डालनी है। क्यों? उसका ज्ञान निमित्त से है, स्वाभाविक बहुत कम है। अब जब वो गंदगी में हाथ डाल रहा है, चप्पल को मुंह में डाल रहा है, बिजली के प्लग में अपनी उंगली फंसा रहा है, तो उस समय उसको बताने के लिए कौन आती है? माँ, पिता, दादी, दादा, जो भी घर के सदस्य होते हैं वो उसको बताते हैं, बेटे ऐसा मत कर, छी गंदा है, नीचे डाल इसको। इसका मतलब उसको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। और जब उसको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो उससे तब पता लग रहा है कि हाँ ये काम मुझे नहीं करना है। उसी बच्चे को नहला धुला करके माता मंदिर में ले गई तो वो सिखा रही है क्या करना है। तो क्या कहती है? जय करो, जय करो। अब बच्चा देखता है क्या करूं क्या करूं, ये क्या बोल रहे हैं। तो माँ कहती है ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जय जय कर लो। तो बच्चा देख करके फिर सीखता है कि मुझे हाथ जोड़ करके, गर्दन झुका करके जय जय करनी है, प्रणाम करना है। इससे पता क्या चला? पशु पक्षियों को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर मनुष्य बिना सिखाए कुछ भी सीखता, जोर से बोलो, पशु पक्षियों को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन मनुष्य को बिना बताए कुछ भी आता नहीं। पशु पक्षियों को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती बंधुओं, मेरी माताओं, पर मनुष्य को जब तक बनाएंगे नहीं वो तब तक बनेगा नहीं। ये मेरा भारत देश वो था जहां मनुष्य बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे?
पता लगा घर के अंदर माता पिता धार्मिक मनुष्य बनाते थे, देशभक्त मनुष्य बनाते थे, धर्म भक्त मनुष्य बनाते थे, गौ भक्त मनुष्य बनाते थे, मातृ पितृ भक्त मनुष्य बनाते थे। ये निर्माण चलता था मेरे देश के अंदर। आज बन तो रहे हैं, निर्माण तो हो रहा है, आज भी ये चीजें चल रही है, पर आज क्या बनाता है? डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, आईपीएस बन जा, पीसीएस बन जा, जज बन जा, कलेक्टर बन जा, बैरिस्टर बन जा। अब डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, पीसीएस बनाना गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईपीएस बने, पीसीएस बने, जज बने, कलेक्टर बने, बैरिस्टर बने, सब कुछ बने, लेकिन ये गारंटी है क्या कि आईएएस बन करके वो मातृ पितृ भक्त बन जाएगा? डॉक्टर बनकर के ये गारंटी है क्या कि वो मानव धर्म का ध्यान रखना पूरी तरह से मानने वाला बन जाएगा? इंजीनियर बनकर के ये गारंटी है क्या कि वो बिल्कुल धार्मिक बन जाएगा? नहीं। इंजीनियर बहुत हैं, पर कुछ ऐसे भी इंजीनियर हैं कि जिनको टेंडर तो मिला ये कि इतना मटेरियल लगा करके इस पुल को बनाना ताकि ये मजबूत रहे और 100 सालों तक चले। कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज बहुत पुराना, अंग्रेजों ने एक रिपोर्ट भेजी कि ये हमारे टाइम में बना था, इसको 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और अब इसको चेक करा लेना कि इसमें कोई कमजोरी तो नहीं आ गई, कभी आपके यहाँ पर कोई दुर्घटना घट जाए, क्योंकि हमारे टाइम में बना था। तो जब भारतीय इंजीनियरों ने उसका इंस्पेक्शन किया, उसको देखा, उसकी जांच की, तो उन्होंने घोषणा कर दी इतनी मजबूती से बना है कि 100 साल और चलेगा तो भी नहीं गिरेगा। और पता लगा कि नेताजी उद्घाटन करके आए और जब तक घर आए नहीं तब तक तो पुल आत्महत्या कर ली, पुल ने गिर करके। क्यों? क्योंकि मूल में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर था कि जो मटेरियल पास हुआ था वो मटेरियल नहीं लगाया। पता लगा सीमेंट महंगा है तो कम लगा दो, रेत सस्ता है तो जोर से बोलो। अब जहां रेत ज्यादा होगा वो दीवारें तो ढहेंगी ढहेंगी। आप विचार करना, चिंतन करना, अगर ऐसा इंजीनियर कोई बन जाए भ्रष्टाचारी और पुल टूट जाए और लोग मर जाए वहां दब करके, बताओ ऐसा इंजीनियर किस काम का? डॉक्टर बना दिया। मेरी माताओं, दिल्ली में, मुंबई में, गुड़गांव में पता नहीं कितनी बार कई हॉस्पिटल के ऐसे केस आ गए कि मरीज को अंतिम समय में लाए ये सोच करके बड़ा हॉस्पिटल है चलो यहां पर रख दो, हो सकता है यही ठीक कर दे। और उस बड़े हॉस्पिटल में आते ही मरीज के डॉक्टरों ने बोला इमरजेंसी वार्ड में इसको दाखिल कर दो, आईसीयू में कर दिया। अंदर जाते ही मरीज मर गया। अब टीम बैठी है पूरी डॉक्टरों की और बाहर भेज रहे हैं, और बाहर भेज करके क्या कह रहे हैं, ये बताना मत कि उनका मरीज मर चुका है, अगर आ गए हैं तो कुछ तो उतार लो। अब पता लगा एक डॉक्टर थोड़ा नाटक सा करके बाहर आता है, घर वाले कहते हैं, डॉक्टर कहता है बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, घर वाले कहते हैं डॉक्टर साहब पैसा जितना चाहिए ले लो पर आदमी बचा लो, कि कर दो 2 लाख जमा, कर दो 4 लाख जमा, कर दो 10 लाख जमा। और पता लगा वो 1-1.5 घंटे तक कबड्डी सी खेल करके, नाटक सा करके, और फिर कहते हैं ले जाओ, हम बचा नहीं सके, सॉरी। ऐसा डॉक्टर किस काम का? कोरोना में 500 रुपए के इंजेक्शन 25-25 हजार में बेचे। आप विचार करना। मैंने वो भी डॉक्टर देखे
जो गरीब कोई पहुंच जाए और उसकी दशा और दिशा को देख करके कहते हैं क्यों भैया क्या करते हो? अरे बोले मजदूर आदमी कि अच्छा एक काम कर, दवाई ले जा और जब भी तू बीमार हो तो सीधे मेरे पास आ जाना, ना कोई पर्चे की फीस देनी ना कुछ देनी, सीधे ले मेरा कार्ड, सीधे ही फोन कर देना। जो ऐसे हैं इसका मतलब उन्होंने डॉक्टरी तो की है, पर डॉक्टरी के साथ साथ उन्हें मानवता के संस्कार भी दिए गए। इसलिए डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस बनना बुरा नहीं है। बुरा है जब उन्हें उन डिग्रियों के साथ वो संस्कार नहीं मिलते। आज प्रत्येक माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़े। आप सब पढ़ा भी रहे होंगे, आपको तो हो सकता है माँ बाप ने सरकारी विद्यालय में भी ना डाला हो, पर आज एक मजदूर भी चाहता है कि मेरे बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने के लिए जाए। सरकारी का भी विश्वास नहीं करते, क्यों? बोले सरकारी में पढ़ाई नहीं है। ये हमारा ही भाग्य खराब है, ये हमारी किस्मत फूटी हुई है कि ये सरकार का ढांचा बिगड़ रहा है। अगर सरकारी विद्यालयों का ही सिस्टम सुधर जाए और वहीं पर अध्यापक अपना दायित्व और कर्तव्य ठीक से निभाएं और वहीं पर थोड़ी ज्यादा फीस लेकर के सुविधाएं दी जाए, तो मैं समझती हूँ ये जितने भी ईसा के कुल खुले हुए ना भारत के अंदर, ये ईसाई बनाने की जो योजनाएं हैं इनके माध्यम से ये सारी की सारी योजनाएं फेल हो जाएगी, ध्यान रखना। लेकिन कमजोरी हमारी अपनी है। ये तो ईसाई बनाने के माध्यम है, उन्हें कुछ करना भी नहीं पड़ा और तुम्हारे बच्चों की मानसिकता बदल देते हैं वो तुरंत। इतनी मानसिकता बदल देते हैं, इतनी मानसिकता बदल देते हैं कि दलिया खा करके उसको उल्टी लगती है और बर्गर और चाउमीन उसको तुरंत हजम हो जाती है। अगर तुम्हारे जवान बेटे को कह दिया जाए कि धोती बांध ले तो उसे धोती बांधने में शर्म आती है और फटी हुई जींस को वो शान से पहन करके चलता है। इतना बदल देते मानसिकता, इतनी बदल देते हैं मानसिकता कि ये कह दो बेटे माँ बाप के पैर छू ले, मत्था रख ले इनके चरणों में, तो उसे शर्म आती है। क्यों? क्योंकि वो तो गुड मॉर्निंग डैड और गुड मॉर्निंग मोम वाला हो गया ना, और तुम क्या खुश हो रही हो? एक समय था जब अपने आप को माँ कहलवाने में गौरव महसूस करती थी, आज तो माँ भी मोम हो चुकी है। ये भी मोम बन चुकी है। नहीं तो मां जैसा ममत्व का शब्द कोई दूसरा है नहीं। कवि ने तो यहां तक लिख दिया था कि जिसको नहीं देखा हमने कभी, न जाने वो सूरत क्या होगी। ऐ मां तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या हो। निवेदन कर रही थी, ईसा के कुल ने तो इन बच्चों को बदल दिया पूरी तरह से। ओ मेरी माताओं बंधुओं जरा ध्यान देना, विचार करना। आप अपने बच्चों को सब कुछ बनाओ, लेकिन सब कुछ बनाने से पहले उसे एक अच्छा इंसान बनाओ। उसे माता पिता का सम्मान करना आता हो, उसे अपने बड़ों का सम्मान करना आता हो, उसे अपने परिवार से जुड़ना आता हो, परिवार के दुख दर्द को समझना आता हो, उसे अपने गांव का महत्व पता हो, गांव के लोगों का महत्व पता हो, अपनी मिट्टी का महत्व पता हो। ये सारी चीजें तुम्हें अपने बच्चों को आज सिखानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। इसलिए कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा था, और क्या लिखता है कि पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान सही जनते हैं, कि पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान सही जनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे
कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। तालियां खोल दीजिए एक साथ सभी के सभी। देखो सत्संग में बैठ करके तालियां बजाने के बहुत सारे लाभ हैं। शरीर के कई सारे रोग दूर होते हैं, एक्सरसाइज हो जाती है। और या तो तालियां यहाँ बजा लो, नहीं तो भगवान अगले जन्म में कहीं तुमसे रोड पर ना बजवा दे, टोल टैक्स पर ना बजवा दे, है ना। आजकल टोल टैक्स पर भी तो बजाने लगे ना। तो सब अपनी तालियों को खोल देंगे एक साथ। पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान सही जनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। दोनों हाथों को उठा करके एक साथ शिक्षक आचार्य हो, इन तीनों के संरक्षण में मानवता कार्य हो। इन तीनों के संरक्षण में मानवता का कार्य हो। वे संतान बड़े भाग्यवान माता पिता जिसके आर्य हो। माता पिता गुरु की शिक्षा बड़े उत्तम ही अनिवार्य हो। माता पिता गुरु की शिक्षा बड़े उत्तम ही अनिवार्य हो। जिसको ये तीनों मिल जाए, जिसको ये तीनों मिल जाए, सच समझो मनुष्य वही बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान सही जनते हैं। पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान सही हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं।
से माँ कर्तव्य निभाए जा। 5 वर्ष तक तत्परता से माँ कर्तव्य निभाए जा। अपनी उत्तम शिक्षा द्वारा बच्चे को पन पाए जा। अपनी उत्तम शिक्षा द्वारा बच्चे को पन पाए जा। संस्कारों से कर संस्कृत कुचेष्टा से बचाए जा। संस्कारों से कर संस्कृत कुचेष्टा से बचाए जा। उत्तम आचरण सद्व्यवहार जीने की कला सिखलाए जा। उत्तम आचरण सद्व्यवहार जीने की कला सिखलाए जा। क्यों न बने संतान वहाँ, क्यों न बने संतान वहाँ जहाँ साधन ऐसे बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। पशु पक्षी अपने बच्चे, पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान सही जनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। हाँ कभी मनुष्य नहीं नहीं बनते हैं। हाँ कभी मनुष्य 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 नहीं बनते हैं। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए आदिनाशी शंकर भगवान की, बोलिए बजरंगबली हनुमान जी महाराज की, बोलिए योगीराज श्री कृष्ण महाराज की। पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान सही जनते हैं और बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं। बोलो, ये जितने भी बैठे हुए हैं ये बनते नहीं, इनको बनाना पड़ता है।